सीट हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हुई। इस सीट पर होने वाला जो उपचुनाव आज है, सचिन पायलट की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, इस सीट पर कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने बीजेपी के विजय बैंसला को 19,175 वोट से हराया था, दूसरा चुनाव जीता था। गुर्जर मीणा बहुल इस सीट पर सारे समीकरण पार्टी के बजाय उम्मीदवार के अनुसार ही तय होते हैं। यहाँ पर जो जनता है वो ये देखने के लिए जाती है कि जो धरातल पर काम करने के लिए उतरेगा उसी को हम वोट देंगे। यहाँ की जनता बहुत ही साइलेंट है। बड़ी बात यह है कि यह राजस्थान की उन कुछ सीटों में से एक है जहाँ गुर्जर मीणा एकजुट होकर वोट करता है, और यही वजह है कि ये देवली उनियारा विधानसभा सीट जो है ये भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये सीट खाली हुई। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा हरियाणा से लगती हुई है। जिस तरीके से वहां पर कड़ा मुकाबला प्रत्याशियों के बीच, यही वजह है कि देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा से ये जो इलाका है ये पूरा लगता है और यहाँ पर लगातार प्रत्याशी निकल रहे हैं। और किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है आखिर इन सीटों पर, और टोटल सीट्स क्या है, और राजस्थान विधानसभा जिस तरीके से 2023 में क्या वहां पर नतीजे रहे थे, तो दूसरी तरफ 2024 में अभी के जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के क्या वहां पर नतीजे जो हैं लोगों के जरिए वहां पर दिखाए जा रहे हैं, क्या वहां पर दावे नेताओं के जरिए किए जा रहे हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि मौजूदा स्थिति यहां पर बेहद ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। बीजेपी के पास 114 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 65 है, तो वही भारत आदिवासी पार्टी के पास 3 सीटें यहां पर बनी हुई हैं। 200 सीटें यहां पर हैं राज्य में, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के पास 2 हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 है, अन्य के पास 8 सीटें हैं। ये मौजूदा स्थिति है आपको बताते चले राज्य की, और यही वजह है कि अब 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि ये 7 सीटें खाली हुई हैं। विधायकों के कुछ सांसद बने और उसके बाद कुछ जगहों पर लगातार कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। 5 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 2023 में क्या स्थिति रही थी वो हमने आपको बताया। तो दावा तो कर दिया गया है। दावों को लेकर के जो नेता है वो धरातल पर उतरे तो थे, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों के पास पहुंचे हुए थे, लेकिन उन दावों का कितना असर लोगों के ऊपर हुआ है। जो दावे नेताओं के जरिए किए गए, जब वो चुनावी रैलियों में पहुंचे, संबोधन करने के लिए पहुंचे, जो वादे किए गए हैं जनता से कि अगर हमारा प्रत्याशी जीतकर आता है तो ये हम चीजें करेंगे उनके लिए, तो उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये 7 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने मतदान किया है, तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान ने मतदान किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आर्यन जुबेर खान वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर जो आम जनता है वो भी मौजूद है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो वहां पर पहुंची हुई है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आर्यन जुबेर खान। हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, इसलिए आज हम वापस चुनावी मैदान में आए। और हमेशा से हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ा। रामगढ़ में हमेशा वोटिंग टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है, लोग हमेशा जागरूक होकर वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में मत का प्रयोग करेंगे, उतना बेटर है एक अच्छी डेमोक्रेसी डेवलप होने का।
तो रामगढ़ विधानसभा सीट आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से खाली हुई और आर्यन जुबेर खान कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए और वो वहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आपने उनको सुना, उन्होंने कहा कि शायद ईश्वर को कुछ और ही मौजूद था, लेकिन अब मैं जनता के बीच में हूं और उन्होंने जनता की सेवा करने का भी दावा किया है अपना वोट कास्ट करने के दौरान। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि रामगढ़ विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर ज़्यादातर कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिला है। अगर हम बात करें 1990 से लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर हमेशा मेव प्रत्याशी ही उतारा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हिंदुओं को अपना प्रत्याशी बनाती थी और यहाँ पर जो समीकरण है वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आते थे। हालांकि 1990 से लेकर जुबेर खान का ही दबदबा रहा। 2018 में उनकी पत्नी साफिया जुबेर खान यहाँ से चुनाव जीती थी और इस बार उनकी पत्नी का क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद जब देखा गया कि कुछ स्थानों पर विरोध हुआ तो आर्यन जुबेर खान को टिकट दिया गया और वो जो हैं अब वहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जुबेर खान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। और 84 से हमारे संवाददाता इस वक्त जयेश मौजूद हैं। जयेश, लगभग 9 बजे